नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है हमेशा बेटे बुरे नहीं होते, कभी कभी बेटियां भी मतलबी और स्वार्थी होती हैं। जब बेटा नदी में बह गया तो बेटियों ने उठाया नाजायज़ फ़ायदा और माँ बाप को निकाल फेंका। फिर अचानक एक दिन हुआ चमत्कार और सामने वह आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह कहानी है रामलाल जी, उनकी पत्नी सुनीता जी और उनकी बेटियों और बेटे की। रामलाल जी और उनका परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार और सभ्य परिवारों में से एक था। उनके घर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वह अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिला रहे थे ताकि आगे चलकर वे लोग अच्छे इंसान बन सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें बड़े होकर किसी भी चीज़ के लिए धक्के ना खाने पड़ें और पहले से ही उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करके रखा था कि आगे चलकर उनके बच्चों को कौन सा फील्ड चुनना है या फिर क्या स्टडी करनी है और आगे बढ़कर किस फील्ड में अपना नाम कमाना है। यह सब उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा था। उन्होंने उसी हिसाब से अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना चाहा और पढ़ाया भी। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि जो सब वह अपने बेटे और बेटियों के लिए करना चाहते थे, वह सब केवल अपनी बेटियों के लिए ही कर पाए, जिनसे वह इतना ज़्यादा प्यार करते थे। आखिर क्यों उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया और क्यों बड़ा होने पर उनकी उन्हीं बेटियों ने उन्हें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया और आज अनजाने में इस बेटे ने अपने उन्हीं माँ बाप को अपनाया। तो लिए चलते हैं आपको कुछ साल पहले। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया और कुछ समय बाद उसने ही अपने माँ बाप को अपनाया। जो फ़र्ज़ माँ बाप का होता है एक बेटे के करने का, वह काम उसने अपने माँ बाप के लिए निभाया था। और जहाँ कहते हैं कि बेटियां माँ बाप का सहारा होती हैं, वहीं उनकी बेटियों ने अपने माँ बाप को ही धक्के देकर घर से निकाल दिया और किसी अनजाने इंसान को उन्हें अपनाना पड़ा। और जब बाद में पता चला कि वह अनजान इंसान वास्तव में अनजान इंसान नहीं था, बल्कि यह इन्हीं का बेटा था। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि उनका बेटा उन लोगों से दूर हो गया? यह सब जानने के लिए कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ साल पहले की कहानी, जिस समय वह सब लोग साथ साथ एक परिवार में रहा करते थे। रामलाल जी और उनका परिवार एक बार गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए बहुत समय से कह रहा था। तो इसीलिए रामलाल जी और उनकी पत्नी सुनीता जी ने सोचा कि क्यों ना इस बार की गर्मियों की छुट्टियां हम लोग ऋषिकेश जाकर मनाएं। और वह अपने परिवार के साथ वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पूरा परिवार छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँच गया था। वह लोग अपना सारा सामान पैक करके पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कि हम लोग बहुत अच्छे से इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रह कर आएंगे और फिर बाकी बची हुई छुट्टियाँ कहीं और जाकर मनाएंगे। और वह लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने रहने के लिए एक रूम लिया, जबकि उनके बच्चे वहीं घाट पर रुकने के लिए कहने लगे कि यहाँ पर कितना सुकून है, कितनी ठंडक है और कितना मन लग रहा है। मम्मी पापा, हम लोग तो यहीं रुकना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ यहीं पर रुक जाएं। रूम में क्या है, हम लोग रोज़ाना रूम में ही तो रहते हैं ना। अपने घर पर हर सुख सुविधा, हर आराम है हमारे पास। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब हम लोग यहाँ घाट पर ही रुक जाएं। 1-2 दिन यहाँ रुक जाते हैं, फिर जाकर किसी होटल में कोई रूम ले लेंगे। लेकिन इस बात के लिए उनके पिता और माता ने इनकार कर दिया और कहने लगे, तुम्हें जितनी देर यहाँ रुकना है रुक जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन रात को हम लोग वहीं जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुकना हमारे लिए सेफ नहीं होगा। पास में गंगा बह रही है
अगर रात बेरात तुम में से कोई उठकर अंधेरे में उसमें गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी अंधेरे में किसी को क्या ही नज़र आएगा। लेकिन इस बात पर उनके बच्चों ने उनसे कहा कि हम लोग इतने छोटे छोटे नहीं हैं माँ, कि हमें यह दिखाई ना दे कि कहाँ पर रास्ता है और कहाँ पर गंगा है। यहीं रुक जाओ ना, बस हम आज रात ही यहीं रुकते हैं, कल को हम वापस चले चलेंगे। लेकिन इस पर वे दोनों इनकार करते हुए अपने बच्चों को अपने साथ ले गए। उन लोगों ने बहुत आराम से अपने सारे दिनों की छुट्टियां वहां बिताईं, और लौटने वाले आखिरी दिन में बच्चों ने घाट पर रुकने की दोबारा से ज़िद की और अपने माता पिता से कहा कि कल तो हम लोग वैसे भी वापस चले ही जाएंगे, तो प्लीज़ मम्मी पापा आज रुक जाइए ना। और बच्चों के इतना ज़िद करने पर वह दोनों भी मान गए और उन्होंने वहाँ पास में ही अपना बिस्तर लगा लिया, और बच्चे भी बहुत खुश हुए। वह लोग रात को घाट पर ही रुकने वाले थे। अब अंधेरा भी होने चला था। रात को गंगा आरती हुई। उन लोगों ने गंगा आरती के दर्शन किए। उसके बाद वह लोग जाकर गंगा में पैर डालकर बैठ गए कि जब नींद आएगी तो जाकर हम सब लोग पास में ही लगे बिस्तर पर सो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए बहुत काली होने वाली है। वहीं गंगा में पैर डालकर बैठे बैठे उनके छोटे बेटे, जो कि इस समय 5 साल का ही था, वह इतना ज़्यादा समझदार भी नहीं था। वह गंगा में पैर डाले हुए था और वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी ठंडी हवा और सुहानी हवा चले और ऊपर से वहाँ का वातावरण भी इतना ठंडा हो तो किसी का भी मन बहुत आसानी से लग जाएगा। और वह छोटा बच्चा पूरे दिन घूमने की वजह से थकान और ऊपर से शाम के वक्त इतना सुकून उसे मिल रहा था गंगा में पैर डाले डाले, तो वह वहाँ बैठे बैठे ही सो गया। और कब में वह सोते सोते गंगा में गिर गया किसी को पता ही नहीं चला। जब उन लोगों ने अपने आसपास देखा कि पास में उनका बेटा नहीं बैठा है, तब वह घबरा गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास सब लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गंगा में पैर डालकर बैठा था। तो वहाँ पर तैरने वाले कुछ बच्चों ने गंगा में कूदकर देखा कि कहीं बच्चा गंगा में तो नहीं गिर गया, लेकिन उन्हें वहाँ वह नहीं मिला। आसपास की सारी जगह उन लोगों ने छान ली और फिर जाकर पुलिस को कंप्लेंट की कि हमारा बेटा वहाँ से गायब है, क्योंकि उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनका बेटा गंगा जी में गिर गया है। पुलिस ने भी वहाँ पर सब जगह तहकीकात की, छानबीन की, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला। और पुलिस वालों ने उन्हें यह कहकर वहाँ से घर वापस भेज दिया कि जैसे ही कोई खबर मिलेगी वह उन्हें बताएंगे और वह लोग उनके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा। इस पर घर वालों ने उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और पुलिस वालों ने उनका, जिससे कि जैसे ही आपका बेटा हमें मिलेगा हम आपको खबर कर देंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। बहनें भी अपने भाई को भूल गईं और अपनी रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी हो गईं। लेकिन रामलाल जी और उनकी पत्नी सुनीता जी अपने बेटे को कैसे भूल जाते। वे दिन रात बस यही सोचते थे कि उनका बेटा कब वापस आएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बेटियों के पढ़ाने लिखाने या किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं की। उनके हर शौक़ मौज को पूरा किया और उनकी इस आज़ादी का उनकी बेटियों ने गलत फ़ायदा उठाया। उनकी दोनों बेटियां बिगड़ गईं। वे दिन भर इधर उधर घूमना, पढ़ाई लिखाई तो कुछ ढंग से करती नहीं थीं। रात भर नाइट क्लब में जाना, फिर दिन में पूरे दिन सोना,
या फिर इधर उधर आवारागर्दी करना, यही सब काम रह गया था उनको। अब रामलाल जी और सुनीता जी की भी उम्र ढलने लगी थी और उनके बेटे का भी कोई अता पता नहीं था। उनकी बेटियां भी सही रास्ते पर नहीं चल रही थीं, तो उन्होंने समय रहते ही उनकी शादी कर दी। और उनकी शादी जिन लड़कों से हुई थी वह भी कोई ज़्यादा ढंग के नहीं थे। उन्होंने भी उनसे शादी बस उनके माता पिता की ज़मीन जायदाद और कारोबार देखकर की थी कि इनका कोई भाई तो है नहीं, शादी के बाद यह सब हमारा ही हो जाएगा। और अब धीरे धीरे रामलाल जी और उनकी पत्नी सुनीता जी अब बीमार भी रहने लगे और अब उनसे अपना भी काम नहीं होता था। तो भला कारोबार वह कहाँ से ही संभालती, क्योंकि उनकी बेटियां तो उनका ध्यान रखती ही नहीं थीं। अगर बुढ़ापे के वक्त में औलाद अपने माँ बाप का ढंग से ध्यान रखे तो वह लोग खुद ब खुद तंदुरुस्त रहते हैं और ख़ुद भी अपना ख्याल वे अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन रामलाल जी और उनकी पत्नी का ख्याल उनकी बेटियों ने अच्छे से नहीं रखा, तो वे दोनों समय से पहले ही उन लोगों पर बुढ़ापा छा गया। और अब उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उनके दोनों दामादों ने उठाया और घर की सारी ज़मीन जायदाद और कारोबार उन्होंने अपने नाम करवा लिया और रामलाल जी और उनकी पत्नी को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब वह दोनों सड़कों पर भटक रहे थे और अपना पेट पालने के लिए बेचारे मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे, क्योंकि वह शुरू से एक बिजनेसमैन रहे थे। तो आज उन्हें अपनी इस लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश आज उनका बेटा उनके पास होता तो उन्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर उन्होंने अपनी बेटियों पर थोड़ा ध्यान दिया होता और उन्हें हद से ज़्यादा आज़ादी ना दी होती, तो आज उन्हें और उनकी पत्नी को ऐसी भीख नहीं मांगनी पड़ती। काश उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फ्यूचर के लिए सेव करके रखा होता, तो आज वह दोनों अपनी ज़िंदगी भी सुखी सुखी जी रहे होते। यह सब सोच सोच कर वह बहुत भावुक हो गए और उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का उसी मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। वह उन्हें देखकर उनसे पूछने लगा, आप दोनों कौन हैं माता जी? आप यहाँ कल तक तो नहीं थे, आज यहाँ अचानक से कैसे आ गए? वे दोनों घबरा गए और कहने लगे, बेटा हमें माफ़ कर देना, हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। वह तो हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए आ गए थे कि यहाँ पर मंदिर पर खाने के लिए बट रहा है, बस हम यहाँ से जा ही रहे हैं। तभी वह लड़का उन्हें रोकता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, मैं तो बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग हैं कौन और यहाँ किस लिए आए हैं। आपको यहाँ जितनी देर रहना है उतनी देर रुक जाइए, बाद में चले जाइएगा अपने घर वापस। उनकी यह बात सुनकर वे दोनों बोले, बेटा अगर हमारा घर होता तो हम यहाँ क्या ही करते, हम यहाँ भिखारी की जगह बैठकर खाना नहीं मांग रहे होते, अपने घर में आराम से बैठे होते। तब वह कहने लगा, आप लोगों के पास घर नहीं है तो आप अचानक से आज यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि अगर आप लोग पुराने भिखारी होते तो यहाँ पहले भी आए होते। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, या फिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पर आकर भीख मांग रहे हैं। क्योंकि वैसे भी आप लोगों की वेशभूषा और आपके कपड़ों से आप भिखारी नहीं लगते। यहाँ तक कि अम्मा जी ने जो कानों में पहन रखे हैं यह भी सोने के हैं, तो इसका मतलब तो यह साफ है कि आप भिखारी तो हैं नहीं, क्योंकि किसी भिखारी के पास सोने की चीज़ें कहाँ से ही आईं। उन बेचारों के पास तो 2 वक्त का खाने को खाना भी नहीं होता। अगर आप लोग चाहें तो मुझे अपनी सारी कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि मैंने
यहाँ पास में ही एक वृद्धाश्रम देखा है। मैं वहाँ काम करता हूँ और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितना भी हो सके उतना आप जैसे बुज़ुर्गों की मैं मदद कर सकूँ, क्योंकि जब से मैंने अपने माँ बाप खोए हैं तब से मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता कि अब वह दोनों कैसे होंगे, क्योंकि जब मैं उनसे अलग हुआ था तब मैं 5 साल का छोटा बच्चा था। अब जब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बदल गया हूँ, सालों पहले ही मैं उनसे अलग हो गया था। और जब मैं उनसे अलग हुआ था तब मैं उम्र में भी बहुत छोटा था और इस वक्त उन लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा होगी। उनकी ढलती हुई उम्र पर शायद मैं उन्हें पहचान भी न सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझसे जितना बन पड़े मैं ऐसे बुज़ुर्गों की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं अब शायद अपने माता पिता से तो कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन जितने भी उनकी उम्र के लोग मुझे मिलते हैं उन लोगों में मुझे मेरे माता पिता की झलक नज़र आती है। इसीलिए मैं जितना भी बन पड़े उनकी मदद करता हूँ और मैं उस वृद्धाश्रम में भी जितनी बन पड़े उतनी सेवा करता हूँ। वहाँ के लोगों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वह लोग भी मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। अगर मुझसे बन पड़ेगी तो मैं आप लोगों की कोई मदद ज़रूर करूँगा। उसकी यह बात सुनकर रामलाल जी को उस पर थोड़ा भरोसा सा हुआ और उन्होंने अपनी सारी कहानी उसे सुनाना शुरू कर दिया कि वह कैसे कैसे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गंगा घाट पर गए थे। गंगा घाट पर ही उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। उनका छोटा सा बच्चा जो वहाँ पर गायब हो गया, जो आज तक उन्हें वापस नहीं मिला है। और जब उसने उनकी यह कहानी सुनी तब वह उनसे कहने लगा कि हम दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ वृद्धाश्रम खोला हुआ है उन लोगों को भी मैं गंगा किनारे ही मिला था जब मैं करीबन 4 से 5 साल का बच्चा था। जब उन लोगों को मैं मिला था, पर अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मेरे माता पिता कैसे दिखते हैं या फिर मैं कहाँ रहता था। तब से मुझे इन्हीं लोगों ने पाला है और इसीलिए मैं यहाँ पर ही रहता हूँ और जितना बन पड़े इन लोगों की मदद करता हूँ। इन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। साथ ही मैं अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो अपनी सैलरी भी मैं इन्हीं को देता हूँ। साथ ही अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा उनकी मदद कर सकूँ, क्योंकि अब जो भी हैं यही लोग मेरे सब कुछ हैं और अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मेरे माता पिता मुझे वापस मिलेंगे या फिर उन्हें मैं याद भी होऊंगा या नहीं। उसकी यह बात सुनकर वह उससे पूछने लगे, क्यों, इन लोगों को तुम किस घाट पर मिले थे बेटा, या फिर किस गंगा के किनारे मिले थे, कहाँ मिले थे, किस हालत में थे, तुमने कपड़े कैसे पहने हुए थे, और तो और तुम किस दिन मिले थे, कौन से साल मिले थे। एक साथ उन्होंने उससे बहुत सारे सवाल करने लगे। तब उसने कहा, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना ही पता है कि मुझे उन लोगों ने गंगा किनारे से उठाया था और आज पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तब वह लोग उस लड़के से कहने लगे कि क्या तुम हमें उस वृद्धाश्रम लेकर चल सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए। और वह उन्हें लेकर उस वृद्धाश्रम चला गया। लेकिन रामलाल जी का मकसद तो वृद्धाश्रम जाकर उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना था, क्योंकि उसकी बात सुनकर उन्हें कहीं न कहीं लगा था कि शायद यह उनका बेटा ही हो। उन्होंने जाकर उन लोगों से पूछताछ की और उनसे कहा कि आप लोगों के पास अगर इसके बचपन का कोई फ़ोटो हो तो आप लोग हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा बेटा भी कई सालों पहले गंगा घाट के किनारे से ही लापता हो गया था और आज तक नहीं मिला है। अगर आप लोग चाहें तो हमें इसका फ़ोटो दिखा सकते हैं, क्या पता
हम लोगों की सालों की मेहनत आज सफल हो जाए। क्या पता यह ही हमारा बेटा हो। उनकी बात सुनकर वृद्धाश्रम के मैनेजर ने भी उन लोगों को उसकी फ़ोटो दिखाने के लिए हामी भर दी। लेकिन वह कहने लगा कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स निकलने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि इसके जो बचपन के फ़ोटो और सारे कागजात हैं, इसको यहाँ लाने के वह बहुत नीचे दबे हुए हैं और मैंने इसे कानूनी तौर पर गोद लिया था। तो इसलिए मैं अभी पहले वह सारे कागजात देख लूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। उन लोगों ने भी उसे हाँ कर दी और वह भी इस वृद्धाश्रम में रहने लगे। साथ ही उनका बेटा भी सोचने लगा कि उसे बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए जिसमें उसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। यही सोचता सोचता रामलाल जी के पास पहुंच गया और रामलाल जी उसके चेहरे को देखकर उससे पूछने लगे, बेटा, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है जो सता रही है? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूं। उनकी बात सुनकर उसने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। अब रामलाल जी भी एक बिजनेसमैन थे, तो उन्हें इस बारे में तो बहुत अच्छे से सारी नॉलेज थी ही, और साथ ही वह लड़का भी उन्हीं का बेटा था, तो उसमें भी उन्हीं की तरह सोचने समझने की बुद्धि थी। अब दोनों बाप बेटों ने रात भर बैठकर इसी सब बारे में सोचा कि उन्हें किस चीज़ की स्टार्टिंग करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए कि उनका बिजनेस 7वें आसमान पर पहुंच जाए। और अब उस लड़के ने उनकी बात मानकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब रामलाल जी भी उसके साथ ऑफिस जाने लगे, उसके साथ उसकी बहुत मदद कराया करते थे, जिससे वह बहुत खुश होता और वह सोचता था कि आज अगर मेरे पिता होते तो वह भी ऐसे ही मेरी मदद कराया करते, वह भी इसी उम्र के होते। साथ ही उसे आश्रम के मैनेजर ने भी उस लड़के की सारी जानकारी अब निकाल दी थी और उसके बचपन का फ़ोटो दिखाकर रामलाल जी से पूछने लगा कि क्या यही तुम्हारा बेटा है जो सालों पहले खो गया था। रामलाल जी उस फोटो को देखकर भावुक हो गए और रोते हुए बोले, हाँ सर, यह मेरा ही वह मासूम सा बच्चा है जिसे हमने सालों पहले गंगा किनारे खो दिया था। और रामलाल जी और उनकी पत्नी आज खुशी के साथ साथ दुखी भी थे कि उन्होंने अपने बेटे को इतने दिनों तक खुद से दूर रखा, उसे जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। इस सब को सोचकर तो वह दुखी थे ही, लेकिन आज उन्हें उनका बेटा मिल चुका था सालों के बाद, और उनकी मेहनत अब सफल हो गई थी। इस बात को सोचकर वह बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि आज सालों बाद उनका बेटा उनके पास है। उन्हें इस चीज़ का कोई भी दुख नहीं था कि उनकी बेटियों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनका बिजनेस हथिया लिया, उनके घर ज़मीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आज उनका बेटा उनके पास था और वह भी उन्हीं की तरह बहुत इंटेलिजेंट था और उसके पास अपने पिता की ही तरह बिजनेस करने की भी बहुत अच्छी स्किल्स थीं। आज उसने अपने बिजनेस को उन आसमान की ऊंचाइयों से छू दिया था जहां वह अपने बेटे को पहुंचाना चाहते थे। आज उनके पास दोबारा से उतना ही पैसा, पावर और रुतबा था, पर खुशी की बात यह थी कि आज यह उनकी कमाई का नहीं था, बल्कि उनके बेटे की कमाई का था। और सोने पर सुहागा उनका बेटा उनके पास था। उन्होंने सारी बात जाकर उस लड़के को बताई कि तुम ही हमारे वह खोए हुए बेटे हो जिसे हमने गंगा किनारे खो दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे, उन लोगों की लापरवाही पर उन्हें गुस्सा करे या उनके मिलने की खुशी पर उनसे गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर करे। वह कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो गया और अंदर जाकर बैठ गया। उसका यह रिएक्शन देखकर रामलाल जी और उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह कुछ समय बाद अपने बेटे के पास
उसके कमरे में पहुँचे और उसे जाकर पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ कि तुम चुपचाप अपने कमरे में आ गए। तब वह उनसे कहने लगा कि अब आप लोग ही बताएं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैंने बचपन से इतना बड़ा होने तक अपने माता पिता को ढूंढा और आज आकर कोई इंसान मुझसे कहने लगे कि वह मेरे माता पिता हैं, तो मुझे उनके सामने आकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आप लोग ही मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ या फिर आप लोगों से लड़ूँ कि आप लोगों ने मुझे बचपन में ही खो दिया था और पूरी ज़िंदगी मैंने आप लोगों को ढूंढने में निकाल दी। तब वह लोग अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगे और साथ ही वह भी रोने लगा और उन लोगों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अब वह लोग साथ साथ रहने लगे। तब उसने उन दोनों से कहा कि मेरी तो दो बड़ी बहनें भी थीं, मुझे थोड़ा याद है पर पक्के से नहीं। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि सच में मेरी तो बड़ी बहनें थीं ना या नहीं। तब उन्होंने अपनी बेटियों की और अपने दामादों की हुई सारी करतूतें अपने बेटे को सुना दीं। उसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब वह अपने बलबूते पर अपने बिजनेस को इतना ऊंचा उठाएगा और साथ ही उन लोगों के बिजनेस को डुबा देगा जो उन्होंने धोखे से मेरे माता पिता के साथ किया है। वहीं अब मैं उनके साथ करूँगा और अब उन्हें अपनी की हुई सारी गलतियों की सज़ा तो मिलेगी ही। उसने अपने बिजनेस के फील्ड में उन लोगों की कंपनी को डुबा दिया। अब वह लोग कंगाल हो चुके थे। उनके पास न रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। साथ ही उन दोनों के पतियों ने भी उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वह लोग तो पैसे के लिए ही उन दोनों से शादी करके आए थे। जब तक पैसा था तब तक उनके साथ उनके पति थे और अब पैसा नहीं तो उनके पति भी उनके साथ क्यों ही रहेंगे। और अब वह दोनों बहनें भी दर दर की ठोकरें खा रही थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो बिजनेसमैन उन्हें आज इस कंडीशन में लेकर आया है, जिस बिजनेसमैन ने उनका सारा बिजनेस डुबाया है, वह कोई और नहीं उन्हीं का भाई है और उन दोनों के माता पिता भी उसी के साथ हैं, तो वह दोनों भी उसके पास पहुंच गईं और रोने गिड़गिड़ाने लगीं कि तुम आखिर हो तो हमारे भाई ही ना, अपनी बहनों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो दर दर की ठोकरें खाने के लिए। हमने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है और हम लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम लोग हमें माफ़ कर दो और हम लोग पहले की तरह अपने परिवार के साथ रहने लगें। फिर उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने पर, बहुत कहने पर उसने अपनी बहनों को माफ़ कर दिया और साथ ही उसके कहने पर उसके माता पिता ने, रामलाल जी और उनकी पत्नी ने भी अपनी बेटियों को माफ़ कर दिया और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब कुछ समय बाद रामलाल जी और उनकी पत्नी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे की भी शादी करवा दी और उनकी बहू भी बहुत अच्छी थी। वह जैसे को तैसा जवाब देती। बेशक वह दोनों लड़कियां कितना भी सुधरने का कह लें, लेकिन आदत से मजबूर थीं। कोई ना कोई हरकतें ऐसी कर दिया करती थीं जो सहन करने लायक ना हो। लेकिन उनकी बहू, मतलब उनकी भाभी भी किसी से कम नहीं थी। साथ ही उल्टा जवाब दे दिया करती या फिर उनके किए हुए किसी भी गड़बड़ पर उन्हें झाड़ लगा दिया करती और साथ ही उन्हें भी बहुत अच्छे से समझा दिया करती थी, जिससे अब वह दोनों कुछ सुधरने लगी थीं और अपनी हरकतों पर थोड़ा काबू करने लगी थीं। अब उनका परिवार बहुत खुशी खुशी एक साथ उस घर में रहा करता था और साथ ही वह लोग उस वृद्धाश्रम को भी चला रहे थे और उनके बेटे ने एक नया वृद्धाश्रम भी खोल दिया था। उसके माता पिता उन बुज़ुर्गों की खूब सेवा किया करते और साथ ही उसकी पत्नी भी जितना बन पड़ता उतना सहारा लगाया करती थी। अब वह लोग
खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस कहानी को इस दुनिया को बताएं, तो आप उस कहानी को दी गई मेल आईडी पर हमें लिख भेजें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।